चलो हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। एक इस चैप्टर में नहीं आता, देखा है तो ये मोशन इन द प्लेन में आता है, बट ये पूरा फिजिक्स में यूज़ होता है, तो हम उसकी बात करेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग 11th में है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि वेक्टर होता क्या है, कैसे क्या होता है, लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आने पाए, है ना। चलो देखिए ध्यान से बेटा, देखो ध्यान दो। अगर हम ध्यान से देखें प्लीज़, देखिए यहाँ पर अपने शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो फिज़िकल अगर क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये होती क्या है, जिसको आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, आ रही बात समझ में। और जिसके ऊपर कोई फार्मूला, पर्टिकुलर फार्मूला क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक। ऐसे भी हम इसको यूनिट्स और मेजरमेंट में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब सुनो, एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये जनरली अगर हम बात करें तो हम 2 टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की। जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो हाँ हम बोलते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड की बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम 2 टाइप्स की बात करते हैं, तो इस प्रकार से बोलते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर 2 बातें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो, और एक के अंदर सिर्फ क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड हो। मैं सब बता रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, मतलब उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, स्केलर बोलते हैं। आगे बात समझ में क्या, यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, अगर हम 2 टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, बोलिए, पहला वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कौन सी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या है आपका, स्केलर। हाँ, स्केलर जो होता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अभी 11th में आराम से स्टार्ट करते हैं। स्केलर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। बोलो क्लियर है क्या। एक और बगल में मैं लिखूंगा टेंसर, टेंसर, ठीक है, जो दिखता तो क्या है आपको वेक्टर की तरफ, बट वो वेक्टर होता नहीं है, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे बाद में। यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं वेक्टर, और दूसरी बात किसकी बात करने वाले हैं, स्केलर की बात करने हैं। क्लियर है क्या, यस। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इसके 1 बाय 1 बात करना चालू करेंगे, ठीक है। हिंट डालिएगा, हिंट डालिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, हिंट डालिए फटाफट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, पूरा स्टेटमेंट, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, देखो इसमें ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, all physical quantities which have both magnitude and direction, all physical quantities which have both magnitude and direction, magnitude and direction are called vector physical quantities, are called, अब बिल्कुल रिलैक्स में सिखा लूँगा आपको, are called vector physical quantities। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, आप लोग मैं सिखा लूँगा, आप टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एक्सेट्रा, बहुत सी है, उसकी बातें बाद में करेंगे। लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा बहुत सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सी है, उसकी बात नहीं करना भी। क्लियर है क्या। अगला है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज।
स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो है क्या इसमें क्या बोलेंगे बताइए? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड लिखिएगा। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड all physical quantities which have only magnitude, ठीक है, are called scalar physical quantities। scalar physical quantities। example, distance, speed, work, पावर, एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल टाइम भी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो बेटा ध्यान दो बच्चों, अब जो माइंड में कंफ्यूजन आया हम उसके स्टार्ट करते हैं। ये तो ठीक है, जो डेफिनेशन हर बुक में मिल जाएगा, मतलब समझना है। अभी 11th में आए हैं तो हमको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखो, जैसे सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आती है कि सर ये आपने जो बोला है कि मैग्नीट्यूड बोला है, ये क्या होता है, प्लस इसको तो एक्सप्लेन करिए। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे फोर्स, आराम देखिए, फोर्स आपने लिखा है कि भैया ये फोर्स जो है 5 न्यूटन है। क्या है? 5 न्यूटन। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो पूरा फोर्स जो 5 न्यूटन है, तो हम इसको कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का एक्चुअल में क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। इसके बाद ये जो आप जो 5 लिखा होता है, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो न्यूटन लिखा हुआ है, अगर ये बात करें तो ये क्या होता है? यूनिट। यानी एक मैग्नीट्यूड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक किससे? यूनिट से मिलके बना होता है। बोलो क्लियर है क्या? जैसे आप बोलते हैं वेलोसिटी में बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो 5 मीटर पर सेकेंड है दैट इज़ योर क्या है? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अरे आपने कहा कि जो वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि वेलोसिटी है, सपोज करो आपने बोला किसी चीज़ की वेलोसिटी को बोला 2 मीटर पर सेकेंड बोला है ना। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको एक्चुअली आप बोलेंगे, बोलो बेटा क्या बोलेंगे? बोलो यस, इसको बोलेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है क्या? ठीक। अगर हम बात करें जैसे कोई भी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम जैसे F लिखकर, F फॉर क्या होता है? फोर्स होता है। F लिख कर क्या करेंगे? उसके ऊपर एरो लगा देंगे। कहने को तो हम लिखते हैं, बोलते हैं कि बोल्ड लेटर यूज़ करिए, लेकिन हमें कैसे मालूम कि बोल्ड कैसे? जैसे एक बात बताइए, अगर ये वाला पेन अगर आप समझें, जैसे आप ये समझिए कि कोई भी कलर का पेन हो, तो आपने कहा ये हो गया और मैंने ऐसे से कर दिया तो ये बोल्ड हो गया, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, तो हम उसको नहीं बोला करेंगे। हम लोग बोलेंगे कोई हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका सिंबल लिख दिया जाता है। F है तो F के ऊपर क्या लगा दीजिए? वेक्टर लगा। और वेक्टर हमेशा लेफ्ट टू राइट लगेगा, कभी उल्टा नहीं लगेगा। हरी बात क्या? यस। अच्छा, मतलब ये क्या है? एक फोर्स है, तो क्या है? यह फोर्स। तो अभी आपने कहा ये फोर्स है, तो फोर्स तो क्या होता है आपका? वेक्टर है। फोर्स तो वेक्टर ही लिखा है मैंने, फोर्स। यानी अगर वेक्टर है तो इसके अंदर 2 बातें होंगी। इसके अंदर आपका क्या होगा बेटा? हाँ, मैग्नीट्यूड होगा और प्लस साथ में क्या होगा? आपका डायरेक्शन। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मैं सिखा लूँगा आपको, चिंता मत करना। मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन। जैसे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो कहाँ लग रहा है? उधर लग रहा है, इधर लग रहा है। जो आप इधर उधर बता रहे हैं वो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं? आप उसका डायरेक्शन बता रहे हैं। आपने ऐसा कह दिया कि फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, तो आप 5 न्यूटन लग रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है भाई। 5 न्यूटन कहाँ लग रहा है? किस तरफ लग रहा है? तो सेंटेंस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो आपने जो 5 न्यूटन बोला वो तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इधर लग रहा उधर लग रहा, वो क्या हो गया? उसका डायरेक्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? होता ये है कि अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है
रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल एफ लिख दीजिए। एफ के ऊपर कोई वेक्टर मत लगाइए, सिंपल एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है क्या यहाँ पर? साथ या तो आपको ऐसा लिखें या तो हम इसको अगर वेक्टर लगाए हैं तो दो डंडी लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ वेक्टर ए, वो वेक्टर एफ, मॉड ऑफ वेक्टर एफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। यानी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या सिंपल उसका सिंबल यूज़ कर दीजिए, या अगर वेक्टर लगावे तो डंडी लगा दीजिए। अरे बात क्या पढ़ते क्या है इसको? मॉड ऑफ वेक्टर एफ, मॉड ऑफ वेक्टर एफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ को भी सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिखा था तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल एफ लिख दीजिए कि एफ की वैल्यू ये है। वेक्टर एफ की वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि अभी आपने इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दिखाया है। तो ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस समय मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं? एफ, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। क्लियर हो रहा है? जैसे या तो एफ लिख दीजिए या आपको ऐसे लिखकर ऐसे लिखना है, ये लिख दीजिए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आराम से मैं सिखा लूँगा, रिलैक्स रहो। यहाँ पर हाँ, तो वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरा तो करने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मैं आगे समझाऊंगा ना बेटा अभी। जैसे आपने ये देखो, जैसे वेलोसिटी है, जैसे आपने v लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका? ये तो वेलोसिटी पूरी की पूरी हो गई। इसमें दोनों एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एरो लगा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस समय दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है बेटा? बोलो, डायरेक्शन भी है। बोले क्लियर है क्या? आराम से मैं बिल्कुल रिलैक्स सिखाऊँ आपको। हाँ रुकिए एक मिनट। अगर हम बात करें इससे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या चीज़ है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो उसको सिंपल आप क्या लिख देंगे? बताओ बताओ। ये ऐसे v लिख दीजिए या ऐसे v लिख कर दो डंडी लगा दीजिए, यानी इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब डाउट पूछें। अगर डंडी नहीं लगा होता तो कंफ्यूजन हो जाता, तब तो ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। डंडी लगाने का मतलब होता है आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? डंडी लगा दिया मतलब, तो उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना? तरीका लिखने का। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अच्छा, जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने लिखा ऐसे, देखिए वेक्टर, तो इसके अंदर क्या है? दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और आपने सिर्फ डंडी लगा दिया तो अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली क्या लिख दो? आप उसको ए लिख दो, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। नहीं समझ में आया? आया क्या? तो ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। वो जो 2 मीटर पर सेकेंड, 5 न्यूटन, ये सब जो लिखे रहते हैं वो सब एक्चुअल क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, ये जो नंबर लिखा रहता है दैट इज़ ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दैट इज ये क्या है? आपका यूनिट है। यानी देखा जाए तो किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों का कम्बो होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट की। ये हम लोग डायमेंशनल जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे उसमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। टॉपिक ही वही हुआ आपका। क्या समझा पाया क्या? कॉपी कर लीजिए फटाक से, फिर बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही कंटिन्यू कॉपी करें, स्पीड से, स्पीड से, इसमें वेट नहीं कर सकते आप। समझने में आप टाइम लीजिए, नहीं समझ में आया 10 बार पूछिए पहले चीज़ों को। यूट्यूब पे जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो आज के डेट के साथ अपलोड करूँगा। ऊपर लिखा रहेगा क्लास 11th, एक प्ले स्टोर में क्या बोलते हैं उसको? प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा रहेगा। आई बात समझ में क्या? यहाँ पर वेक्टर के नाम से क्लास 11th वेक्टर, ऐसे है ना। पूरे क्लास 11 का पूरा लेक्चर एक तरफ रहेगा डेट वाइज, ताकि आपको क्लियर है कि इस डेट में क्या पढ़ाया गया था। हो गया क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए, जैसे हटाओ इसको, लिख लिया। अच्छा, मैं अभी देखिए, अब समस्या आई डायरेक्शन की। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है। अच्छा, मैं आपसे डायरेक्शन पूछता हूँ आज की डेट में, भाई 10th या 11th में आए हैं, तो अगर मैं डायरेक्शन पूछूँ तो आपके माइंड में शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये आता है कि सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई थिंक इसको डायरेक्शन आप बोलते हैं, सही ना। देखिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि डायरेक्शन का एक्चुअल क्या है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक मैप दे देता हूँ और मैप के ऊपर जो है ऐसे एरो बना देता हूँ, फिर ऐसे एरो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया ये बॉन्ड क्लासेस है, ये आपका घर है, सपोज करिए घर है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने लिख दिया, इसको प्रभात चौराहा लिख दिया, या कोई इसको बीकानेर लिख दिया, ऐसे करके। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि इस एरो को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि अच्छा, मुझे अपने घर से पहले यहाँ जाना है, कोई जगह है मान लीजिए ए, फिर ए से मुझे कहाँ जाना है, इस एरो से पहले कहाँ जाना है, फिर बी जाना है, फिर बी से मुझे कहाँ पहुँच जाएंगे, बॉन्ड क्लासेस पहुँच जाएंगे। आई बात समझ में क्या? तो आपने ये बताइए, अभी आपने क्या बोला कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब क्या डायरेक्शन होता है? ये तो जो बचपन से पढ़ते आए हम लोग। साथ में जो एरो है, एरो भी तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कोई एरो भाई कभी कहीं भी देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा होता, कुछ एड्रेस लिखा होता है, ऐसे एरो घुमा के बना देते हैं, आपको समझ में आया था कि ऐसे जाना है उधर, तो उधर पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं एरो भी तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो बातें दिमाग में आ गई कि भाई एक तो हमने जो बचपन में पढ़ा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और दूसरा हमने क्या है जो एरो वगैरह पढ़ा है, ये भी क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इसके बाद मैं एक बात और बोलने जा रहा हूँ, वो सुनिए। तो बेटा, जब मैं ये कहता हूँ, ठीक है, कि भाई साहब क्या लिखा होता है ये यूनिट वेक्टर, तो मैंने ये कहा कि जो यूनिट वेक्टर होता है, बिल्कुल आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, मैं समझाऊंगा, आप बैठे रहो बस आप। यूनिट वेक्टर, तो मैंने कहा कि यार ये भी क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, माइंड में आया कि ये क्या नया फालतू पढ़ा रहे हो, अभी तो हमने ईस्ट वेस्ट पढ़ा था, अभी एरो बता दिए, अब ये क्या चीज़ है। फिजिक्स वगैरह में, मैथ्स वगैरह में अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा। कैसे होता है हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट। क्या लिखा है, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, वन वाला यूनिट में जो लिखवाया मैंने अभी, यूनिट मतलब क्या होता है, वन। और साथ में क्या लिखा है, वेक्टर, यानी एक ऐसे वेक्टर की बात हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। बात समझ में क्या है? तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा, अभी लिखेंगे अभी कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हिंट डालिए, फिर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, डालिएगा यूनिट वेक्टर, लिखो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन, ऐसे वन की जगह यूनिटी लिखा जाता है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन, if magnitude of a vector is 1 then it is called unit vector। यूनिट वेक्टर हो गया। इट इज डिनोटेड बाई, इसका एक सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाई इधर है बेटा, बेटा जरा, जैसे अभी आपने देखा कि जब मैंने वेक्टर कहा था आपने ऐसे लिखा था, बेटे ऐसे लिखा था। यहां समझ में आ रहा है कुछ क्या कि यूनिट है क्या या नहीं। लेकिन यदि कोई यूनिट वेक्टर होता है तो ए लिखकर उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए, कैप। तो अगर आपने ए पे कैप लगा दिया या किसी सिंबल पे भी कैप लगा दिया तो इसका मतलब ये एक वेक्टर तो है, बट कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 1 है। नहीं समझ में ये बात क्या? यस। तो आपने वेक्टर बोला है मतलब उसमें डायरेक्शन बोला है ना। अब डायरेक्शन कौन सा होगा तो बात करेंगे। आपने वेक्टर बोल दिया ना किसी चीज़ को, आपने वेक्टर बोला ना, वेक्टर बोला इसका मतलब है कि उसके अंदर डायरेक्शन है। अब कौन सा डायरेक्शन होगा वो तो हम समय के साथ सीखेंगे ना। आ रही बात समझ में? आपने क्या बोल दिया, वेक्टर बोल दिया, मतलब वो क्या है, डायरेक्शन है उसके अंदर, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो है ही है साथ में, लेकिन डायरेक्शन भी आ गया, वेक्टर बोलते समझ में आ गया। आ रही बात क्या, यानी ए वेक्टर एक सरनेम है जिसके बोलते ही क्या हो जाएगा, आ रही बात समझ में? यस। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे हमने कहा है इट इज़ डिनोटेड बाई, तो आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे ऐसे,
ठीक है, बी लिख दीजिए, फोर्स है तो एफ पर कैप लगा दीजिए, कोई भी वेक्टर हो पर कैप लगा दीजिए, समझ में आ गया कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। रुको अभी रुको लेके आ रहा हूँ धीरे करके। अब देखो, जैसे हमने ये कहा अभी बताया था कि अगर डंडी लगा दिया, डंडी किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। नहीं आया। अगर आपने b लिखा है और ऐसे लगाया, समझ में आ गया क्या है, यह यूनिट वेक्टर है, यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नहीं आया। आया, मतलब सीधी सी बात है, अगर यूनिट वेक्टर है, डंडी लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड निकाला, तो पक्के में क्या आएगा, वो 1 आएगा। आई बात। तो आप पहले लिखे इट इज नोटेड बाई ए कैप बी कैप, ऐसे कॉमा करके लिख दीजिएगा, है ना, और नीचे ऐसे लिख दीजिएगा नीचे वाला। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, हमने बोला है ना सिखा लूंगा मैं। हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, डालो, देखो, सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, सोचकर, कि जैसे आप रोड पे चलते हैं, कुछ लाइटें जलती हैं, 2-3-4 कलर की, 3 कलर की होती हैं क्या, रेड, ग्रीन, येलो। रेड का मतलब, ग्रीन का, येलो का। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपको इसका मतलब मालूम है ना, पक्का है ना, हाँ। अगर मान लीजिए सपोज करो आपको शौक चढ़ गया, बोले नहीं कलर चेंज करो, रेड की जगह क्या लगा दो, पिंक लगा दो, एक लगा दो वाइट लगा दो, तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट हो जाएगा ना। यस, तो यानी ये 3 कलर फिक्स करे गए हैं। वैसे ही क्या होता है वो सुनिए, वैसे ही क्या होता है, जैसे कि आप समझिएगा, ये क्या है आपका एक्सिस। अगर मान लो ये कौन है बेटा, नाम बताओ इनका, ये आलोक सिंह, ठीक है। तो हुआ ये कि आलोक सिंह कहाँ जा रहे हैं इस समय, एक्स डायरेक्शन में, तो यानी आलोक सिंह मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप आलोक सिंह की जो डायरेक्शन है, अगर वो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे कहाँ जा रहे हैं, आई कैप। क्या लिख दिया, आई कैप। आपने आई कैप लिख दिया, इसका मतलब ये है वो बता रहा है कि आलोक सिंह इस तरफ कहाँ जा रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई। जैसे अभी आपने क्या बोला कि रेड लाइट स्टॉप हो जाओ, यही ना मतलब है। तो आपने आई कैप लिख दिया, पूरे फिजिक्स पूरी मैथ्स हर जगह आपने आई कैप लिख दिया, तो इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है या कोई भी है, वो कहाँ जा रही है इस समय, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। नहीं बात समझ में आई क्या। और यदि मान लो सपोज करो, सुनिए आराम से बता रहा बेटा, सपोज करो आलोक सिंह जा रहे थे इधर, तो आपने बोला आई कैप की तरफ जा रहे हैं, एकाएक सामने कुत्ता आ गया, दौड़ा लिया, ठीक है। आलोक सिंह सपोज करो क्या हो गए, पेड़ पे चढ़ने लगे, तो आलोक सिंह कहाँ जा रहे हैं इस समय, वाई के अलोंग, मान लो, हाँ। तो उस टाइम क्या बोला करेंगे, जे कैप। आपने जे कैप लिख दिया, इसका मतलब यह है कोई भी चीज़ है जो किसके अलोंग मूव कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। नहीं आया क्या। अब देखिए, अब समस्या एक और आ गई, एक और एक्सिस है यहाँ पर ऐसे, यस, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। अब इसे ऐसे थोड़ी पकड़ खड़े रहोगे, गिर जाएगा। तो इसको ऐसे न करके हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं। आरी बात समझ में क्या। ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में कैसे है, ऐसे है। जब हम बनाते हैं ना, तो ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे बनाया जाता है। अरे एक्सिस बनाए हो ना, बचपन में नहीं बनाए हो कभी, अरे मैथ्स में यार, ये एक्स होता है, वाई है, तो ये क्या है आपका, जेड है। आरी बात क्या। अब ऐसे, अब कैसे, तो कापी में ऐसे बना खड़ा हो जाओगे इसमें, है? तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो जेड में अगर आप जा रहे हो तो उसको लिखा जाता है के कैप। बोलो है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने लिख दिया आई कैप, तो इसका मतलब ये है, ये एक डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ आप लिखोगे यूनिट वेक्टर
अलोंग, बोलो बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप लिखते क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो। बोलो क्लियर है कि हाँ, फिक्स है। आई रहेगा, जे ही रहेगा, के ही रहेगा हर जगह। आई कैप देखते क्लियर है कि हाँ ये बस एक्स के लिए ही होता है, इसलिए मैंने कहा सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, ये फिक्स हो गया, इसलिए मैं रेड लाइट वाला एग्जांपल दिया। ठीक है बेटो, अगर हम बात करें जे कैप तो ये क्या होगा आपका, बोलो यूनिट वेक्टर, बोलो बेटा अलोंग क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है बेटा क्या यहाँ पर। अगर हम देखें थर्ड पे आते हैं, ये है आपका के। अगर हम इसको देखें प्लीज़ बेटा, आप बोटा में समझा लूँगा, बोला ना आपको, अलोंग जेड एक्स। मैं आपसे बोला ना आप बैठो ना, कर हम सिखाएंगे धीरे करके आपको। ये बोलो क्लियर है कि नहीं है, कौन सा भगा रहे हैं आप उसमें। अब देखो गलती से यदि आपने उसके पहले क्या लगा दिया, आई कैप के पहले क्या लगा दिया, माइनस, तो माइनस मतलब ये होता है उधर की जगह उल्टा हो जाओ। मतलब ये जो है अगर आप देखें तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, यूनिट वेक्टर अलोंग, हाँ हाँ, तो ये क्या है, एक्स है, तो ये क्या है आपका माइनस एक्स है। ये वाई है, तो ये क्या है आपका माइनस वाई। ये देखो ये जेड है, ये जेड है, तो अंदर क्या है माइनस जेड, अंदर वाले को ऐसे बनाएंगे अपन ऐसे, तो ये आपका हो गया माइनस जेड। अंदर जेड तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस जेड। बोलो क्लियर है क्या। अब सुनो भाई साहब देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, हम सब साथ लिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर अलोंग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्या हो जाएगा एक्सिस। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर हम बात करिए, ये बताइए क्या, अगर आपने इसमें माइनस जे कैप लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो यस यस, अलोंग माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है क्या। अगर आप इसकी बात करें तो ये हो गया माइनस ऑफ के कैप, तो ये क्या होगा, बोलो बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, रुकिए अभी जगह मैंने छोड़ कर रखा हर जगह। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज़ को आप ये समझिए, ये आपने पढ़ा है शायद कि इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। बोलो हाँ ना। अगर आप अलोंग एक्स जा रहे हो तो कुछ और नहीं है, वो उसको ईस्ट भी बोला जाता है। यानी यदि आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, तो क्या लिखा जाएगा, आई कैप। यानी आई कैप अलोंग एक्स तो है ही है, साथ में किसको और रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आई कैप है यहाँ पर ऐसे, ये जो है अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यार, पहले पढ़ा। अगर वही बात करें, अगर आप इस तरफ की बात करें जिसको आप कहेंगे माइनस ऑफ आई कैप। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। ये जो है तो आप बताओ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, आई कैप, इसको क्या बोला जाएगा, बोलो बेटा, यस, ये कहा जाएगा हाँ यूनिट वेक्टर इन, बोलो वेस्ट क्या होगा, डायरेक्शन। अब समझ में आ रहा है क्या, कैमरे सामने और क्वालिटी बढ़ जाती है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अगर हम बात करें आप इस तरफ जा रहे हो, ये क्या है, अच्छा बताइए, जो हमने लिखा है एक्स वाई वगैरह, आप समझते कहाँ पे है, ये ज़मीन पे होता है। जैसे ऐसे ऐसे, जैसे एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, और ये होती है जेड एक्सिस। बात समझ में आई क्या। जैसे अगर हम ऐसे बनाएं तो ज़मीन पे क्या होता है हमारा, एक्स, ये वाई चल रहा है, और ये चल रहा है अपना जेड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम करते क्या है, जब हम एक्स ऐसे रहता है, वाई ऐसे रहता है, इसको ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो हमें लगता है कि वाई ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा होता, वो ज़मीन पर रहता है। मतलब ये एक्स की लाइन है, ये वाई की लाइन है, और जो ऊपर आ रहा है ये क्या होता है, जेड होता है। हाँ माइनस जेड ज़मीन में खोद दीजिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश करो, देखो सुनो प्लीज़ बेटा। तो ये क्या है आपका, बोलो जे है, तो और यहाँ उल्टा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे।
तो अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज़ ध्यान दें, तो ये क्या चीज़ है? हाँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर इन क्या बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर आप देखें जो ये लिखा हुआ है, ये है, बोलो क्या है? बोलो बेटा, यूनिट वेक्टर इन, बोलो यस, दैट इज योर साउथ डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब बात आई इसकी, ये क्या चीज़ है? के कैप वाला क्या है? यूनिट वेक्टर, बोलो इन, नहीं, इन अबव डायरेक्शन बोल सकते हैं। अबव डायरेक्शन, अबव, ऊपर आ रहा है, ऊपर ऐसे ऊपर, अरे ऊपर, हाँ। ये जो है आप कह सकते हैं क्या चीज़? हाँ, बिलो डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन, बोलो बेटा, है बिलो डायरेक्शन। बोलो कहानी सर? हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? तो क्या आपको ये समझ में आया कि सम स्पेशल यूनिट वेक्टर क्या होता है? बोल, क्वेश्चन पूछो। कौन सा? माइनस, अंदर, जैसे बाहर आ रहे हो, बोर्ड से बाहर आ रहे हो तो के कैप होता है, बोर्ड के अंदर जा रहे हो तो माइनस के होता है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? रुको यार, ये डायग्राम बनाया नहीं है, बेटा देखो, इधर देखो, ये जो अबव की लाइन है भाई साहब, देखो ये रही, इसको लिखा जाता है क्या चीज़? अबव, ऐसे कर दीजिए, और अंदर जो जा रही है उसको ऐसे बनाया जाता है, और यहाँ पर लिखा जाता है बिलो। बोलो क्लियर है? अबव के लिए क्या हो जाएगा? अबव के लिए ऊपर लिखा है ना, ये जो है आपका क्या है? के, और ये वाला है माइनस ऑफ के। बोलो क्या क्लियर कहानी? मतलब एक कैप, कुछ नहीं। अच्छा रुको बेटा रुको, अभी मैंने एक बात बोला, एक मिनट, कि ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं कोई पूछे कि आई कैप का मॉड कितना होगा? 1 ही होगा। हर भाई कैप लगा है मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब 100% का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डंडी लगाया 1 बन जाएगा। जे कैप की वैल्यू भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। के कैप की वैल्यू भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर माइनस आई कैप लिखा है तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। भाई माइनस तो ये बता रहा है कि इधर नहीं इधर जाना है। डंडी लगा दिया तो मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा उसका? 1 ही होगा। नहीं आया। अगर हम बात करें माइनस ऑफ जे कैप तब भी 1 आएगा, माइनस ऑफ के कैप तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। मैग्नीट्यूड लगाना है, मॉड लगा दिया, डंडी लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्या रहेगा? हाँ, ए कैप का मैग्नीट्यूड, डंडी तब 1 लिख, नहीं तब नहीं, तब नहीं, देखो ए कैप लिखा हुआ है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में क्या बताना पड़ेगा उसको? डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। तो डंडी लगाएंगे तब 1 लिखेंगे उसको, है ना। चलो अब चालू हो जाओ, दौड़ के अंदर लिखो। इजी है, टेंशन मत लीजिएगा, फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी।
थोड़ा फास्ट लिखिएगा। तो हमारे पास स्पेशल यूनिट वेक्टर की बात करें तो 3 है हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक और है एन कैप, बात करूंगा उसके मामले में। मेन तो हमारे पास 3 ही की बात होगी, आई कैप, जे कैप, के कैप की। हो गया? यस, बच्चों को समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? यस। अब आइए, अब कहानी आगे बढ़ती है। बढ़ाए? अब भूलिएगा नहीं। अब ऐसे देखो बेटा, सीधी सी बात है बेटा, देखो कॉपी पर लिख ही रहे हैं, रिकॉर्ड पूरा कर ही रहे हैं, अपलोड हो जाता है, डेट के साथ रहेगा। जब भी आपको लगे ऐसा कि अपन भूल गए हैं या रिवाइज करना है, क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, है ना। चलो अब देखिए ध्यान से बेटा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा समझने की। अगर मैं ये कहता कि मैं ए कैप को, क्या बोलते हैं, व्हाट इज ए कैप, को मैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखूंगा, क्या आप मेरी बात मान जाओगे? लग नहीं रहा है कहीं से। आइए कहानी चलते हैं फिर लेकर, चलिए समझते हैं, एक ट्रिक पकड़ते हैं। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है बेटो, ये क्या लिखा है, वेक्टर है, इसके अंदर क्या क्या है, हाँ बस ये देखिए। तो इसके अंदर आप कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड है, बोलो है ना, और क्या, इंटू लगा लो, इंटू लगा लो, तो मैंने बताया है प्लस लगा के, और साथ में क्या है, डायरेक्शन, यही ना हुआ। अच्छा बताओ ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, हाँ मतलब सिंपल ऐसे बोल, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर मैंने वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर दिया तो आप कहोगे, अच्छा मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करा जाता है, इसका कुछ तरीका और होता है, बट मैं सारा दिमाग में बैठे, भाई 10th बच्चा 11th में आया तो दिमाग में बैठे ना क्या होता है ना। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो है आपका, इसके अंदर क्या चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या है, डायरेक्शन है। ये क्या है, ये जो है आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसल हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझाने का तरीका है, कोई बोले ऐसे कहाँ होता है ना, मतलब मैथ्स में कोई बोले नहीं ऐसे कैसे होता है, तो वो भाई उनकी भाषा है, हमें समझ में आने से मतलब है, सीधी सी बात है ना। तो इतना क्या निकला, डायरेक्शन। काट दिया तो कितना आएगा, 1 आया होगा, अरे यहाँ 1 बचेगा ना, यानी कहने का मतलब 1। तो 1 क्या है, एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या है, डायरेक्शन। 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का, ठीक, बात समझ में आई क्या, यानी इसको इससे डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, 1 डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर निकल के आया ना, नहीं आया। अच्छा रुको, ये मत देखो, अच्छा इसको इसे डिवाइड करा तो क्या निकल के आया, डायरेक्शन। आगे क्या लिखा हुआ है, 1 तो लिखा ही है ना, अरे बोलो यार, देखो 1 तो लिखा ही है ना, बोलो। और अभी क्या लिखा था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर तो डायरेक्शन है ही ना यार। और आगे क्या लगा दिया आपने, यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यहाँ 1 है, यानी ये है क्या चीज़, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। नहीं आया, नहीं पल्ले पड़ा, अरे अरे अक्कल लगाओ यार थोड़ा, हाँ ये इसको डिवाइड किया, दिमाग चलाओ, इसको इससे डिवाइड मारा तो क्या निकल के आया, मानते हो। डायरेक्शन किसके अंदर होता है, डायरेक्शन किस चीज़ के अंदर होता है, वेक्टर के अंदर होता है ना। आगे क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है, तो 1 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो 1 इंटू डायरेक्शन, तो मिलाकर तो वेक्टर बना ना, वो नहीं बना, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे कौन सा वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये एक्चुअल में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर कुछ और नहीं है, वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई क्या। जैसे यहाँ पर देखो, आपने क्या लगाया है, देखो आई कैप लगाया, तो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नहीं आया।
तो हम ये कहेंगे ये क्या लिखा है, वेक्टर, वेक्टर देखो वेक्टर, और ये क्या है, किसका मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी अगर एक वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देते हैं तो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, यूनिट वेक्टर निकल के आता है। मतलब एक प्रकार से डायरेक्शन निकल के आता है। नहीं आया? अब बोलो क्या पूछ रहे थे? हाँ डायरेक्शन है, हाँ वो तो निकाल लेंगे, अभी मैं आगे बता रहा हूँ कहानी का। मतलब एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारे तो क्या निकल के आएगा, एक डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर निकल के आएगी। बोलो क्लियर है क्या भाई? कहानी जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं बताई? यहाँ पर नहीं आई? पक्का? तो आज अगली बार हम ये बोले, कोई बोले भाई अगर एक वेक्टर मालूम है और उसका उसी का मैग्नीट्यूड मालूम है तो अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डायरेक्शन, मतलब निकल के आएगा यूनिट वेक्टर। और बाकी कहानी अभी जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब भी नहीं आया? ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाल के लिखो उसी में, या कंटिन्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू लिखो या नोट डाल के लिखो, जो मन करे आप लिखो। हो गया? क्या कहानी समझ में आ गई थोड़ी सी? यस? आएगा धीरे धीरे आएगा यार, सब बैठ जाएगा धीरे धीरे, क्या घबरा रहे हैं? हो गया? चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हटा रहा हूँ, हटाओ। चलो बिल्कुल भाई पहली क्लास है, बिल्कुल 10th से 11th में आते हैं तो क्या हो रहा भगवान जैसे समझना पड़ता है ना। अब सुनो, जैसे क्या हुआ वो सुनो। जैसे मान लो फोर्स है, सपोज करो वो 5 न्यूटन है और जा कहाँ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे लिख दिया मैंने। तो आपने क्या बोल दिया, 5 न्यूटन क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट डायरेक्शन क्या हो गया उसका डायरेक्शन, दोनों चीज़ें आ गई। अब मेरी बात सुनो, आपने कहीं किसी क्लास से पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू, सपोज करो मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, स्केल पढ़ा होगा, पढ़ा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किसी क्लास से पढ़ा होगा। हाँ सर आपने F2 पर एरो लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, लगाया नहीं था। बोलो क्लियर है? बिना एरो के लिख सकते हैं? सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा 5 मीटर। बोलो तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या, देखो सुनो, कहाँ जा रहा है, वो ईस्ट में जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, ये एरो, ये जो एरो की जो लेंथ है ये बता रही है कि वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे आपने ऐसे लिखा, सपोज करो 2 लिखे, देखो जैसे एक एरो ये बनाया है, एक एरो ये बना के रखा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? मान लो इस फोर्स का नाम क्या है, F1 है, इस फोर्स का नाम क्या है, F2 है। तो क्या समझ में आया, इसका लेंथ क्या है, बड़ा, इसका लेंथ छोटा। तो हम कहेंगे वेक्टर F1 जो है मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और ये क्या है आपका छोटा है। नहीं पल्ले पड़ा? अरे यार तुम लोग बैल हो बिल्कुल से। हमने F1 क्या लिखा, मान लो हमने लिखा 5 न्यूटन लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है, और F2 हमने क्या लिख दिया, 2 न्यूटन लिख दिया। और मान लो हमने बोल दिया 1 न्यूटन इक्वल टू क्या बोल दिया, 1 सेंटीमीटर बोल दिया। स्वाभाविक सी बात है यार, ये F1 की लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी कितनी होगी, 2 होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब सीधा सा बात है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, छोटा है। जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा उसका एरो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसका एरो छोटा होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। हाँ अच्छा चला, बोलो 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 बोलो, गया दिमाग में, गया क्या? नहीं गया अभी भी। मतलब सीधी सी बात है यार, जिसका एरो बड़ा मैग्नीट्यूड बड़ी, बात खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कहानी जो असली है अब स्टार्ट हो रही धीरे धीरे करके, बोलो क्या? यस आप समझिएगा।
इसको नहीं लिखना तो आवश्यकता थी। अब कहानी को समझो। अब मैं तो लिखवा रहा, दोबारा लिखवाओगे बेटो, इधर सुनो। अब मैंने इसको लिखा, ऐसे लिखा और मैंने ऐसे F1 लिख दिया। अब कहानी को समझना, तुम बिल्कुल भिड़ जाओ, तुम तैयार रहो। और दूसरा मैंने एरो ऐसे लिखा F2 ये। क्या इसको देखकर आपके माइंड में एक बात आ रही है कि भाई साहब जो F1 का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन है कि F2 के मैग्नीट्यूड से? क्या ये बात माइंड में आई? नहीं आई? रुको अभी, रुको 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 रुको। अगर ये ऐसे लिखा होता, ये F1 लिखा होता और ये वाला F2 लिखा होता। अब सुनो ध्यान से, ये जो वेक्टर, जैसे वेक्टर A लिखा, वेक्टर B लिखते हैं, तो ये जो एरो होता है ना, ये हमेशा कहाँ जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो एरो चेंज नहीं होगा। जैसे ये वाला वेक्टर कहाँ से कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नहीं कि F2 के ऊपर आप एरो ऐसे लगा दोगे, नहीं, उस F2 के ऊपर जो एरो रहेगा वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। बोलो हाँ है ना? किसी भी वेक्टर पे जब एरो लगा रहे होते हैं तो उसको ऐसे रहता हुआ, ऐसे लेफ्ट टू राइट रहेगा, नहीं उल्टा कर दो। फिर मतलब कुछ दिन के बाद वेक्टर यहाँ जाए तो ऐसे कर दो उसके ऊपर, ऐसे नहीं। वहाँ पर जो एरो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? इसी प्रकार से रहेगा। बोलो हाँ है ना? पल्ले पड़ा? क्या नहीं पल्ले पड़ा? जो हमने बोला सुनो ना तब। हाँ, आपने बोला कि एक वेक्टर यूँ जा रहा है, तो आपने बोला सर एरो ऐसे लगेगा। बिल्कुल नहीं, इस वेक्टर के ऊपर जो एरो है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। वो वाला वेक्टर कहीं भी जाए ये चेंज नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा बस। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? हाँ, मैंने बोला है ना, अब 11 में अब सीखने के लिए तैयार हो जाओ और दिमाग चलाओ। हाँ 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 हाँ, घबराहट होगी, पानी की बॉटल रखे रहना, पीते रहना, ठीक है? सीख जाओगे फिजिक्स धीरे धीरे करके। क्लियर? चलो, क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ भी यही लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या की बात हो रही है? लेंथ की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो क्या इस बात को मानते हैं कि क्या ये दोनों ऐसे ही होंगे? पक्का है कि A की लेंथ ज़्यादा है, F1 की लेंथ ज़्यादा है, F2 की लेंथ कम है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज F1 ज़्यादा है और F2 क्या है? कम है। इस बात से एग्री हो कि नहीं? फिर बात कहानी आगे बढ़ाऊंगा। नहीं आया? हाँ वेरी, वो तो बहुत पूछ रहा हूँ ना, चिल्ला कह रहे हो मेरे पर। अब सुनो, ठीक है? बिल्कुल सीखने तैयार हो, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, अगर मैंने ये कहा कि F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, एग्जाम्पल, और F2 की वैल्यू मैंने बोला ये जो है 5 न्यूटन है। बोलो क्लियर है क्या? यस? क्या आप ये कह सकते हो कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ या ना बताओ, फिर बात कहानी आगे बढ़ाएंगे। पक्का ना? अब कहानी को समझना। इसको खिसकाना चाहता हूँ मैं इधर, ये मेरा स्पेस खराब कर रहा है। F1 जो है कितना है? 10 न्यूटन, जिसको मैं ऐसे, बिल्कुल आराम से रहना, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहो, तलवार निकाल बैठे रहो, बस मारना मत मुझे, बस समझो धीरे धीरे करके, मैं सिखा लूँगा, पक्का सिखा लूँगा। सुनो अब ध्यान से, ये तो पक्का हो गया कि F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस बात को आपको ऐसे दिख ही रहा था। खेल को समझते हैं। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? सेम। सुनो, तो अगर मैं ये कहूँ, आपने क्या लगाया? नहीं रुको, ऐसे नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि F1 जो है 2 टाइम्स ऑफ F2 है, तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। F2 को डबल करोगे तो कौन आ जाएगा? बोलो हाँ है ना? ये क्या लिखा है? F2 का मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स कौन है? F1। लेकिन इसको तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। बोलो हाँ या ना? क्यों? अभी तो बताया मैंने, किसी भी चीज़ की, जैसे ये देखो, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही पड़ती है। तो यहाँ इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो। नहीं रुको अभी, अगर यहाँ पर ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? हाँ या ना?
अभी सीख रहे हो, अभी नहीं, हाँ नहीं, ये भी लिख सकते हैं। रुको, हम सब रखो, एकदम सब रखना, शांति सब रखना, हम सिखा रहे हैं। इधर आओ, अभी रुको, अभी लड़ाई तैयारी होगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले यहाँ पर देखो F1, हाँ, का मैग्नीट्यूड क्या मानते हो कि F2 का डबल है? हाँ, ये इतना है तो इसका जो है डबल वही तो है। आराम से झगड़ा होने वाला धीरे धीरे। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो ना? अरे लिख सकते हो। हाँ, आज मैंने कहीं पढ़ाया आपको व्हाट इज अपोजिट वेक्टर, व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? कुछ पढ़ाया क्या मैंने? अभी नहीं पढ़ाया, सिखा रहा हूँ। नहीं तो हमारा काम है, आपका काम क्या है? नहीं आया तो नहीं आया, वो काम बस है ना, और कोशिश करते रहना, है ना। ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? बोलो हाँ है ना, एग्री हो? अब आ जाओ कि अगर मैंने ऐसा लिखा F1 इज इक्वल टू -2F2, एग्री हो? अब एग्री हो जाओ। अब ध्यान सुनो, जो सिखाने जा रहा हूं। कभी भी ऐसा आ जाए, ध्यान दो बेटा, कभी भी आ जाए वेक्टर A और वेक्टर B, आराम सुनो, आराम से, वेक्टर A 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, वेक्टर A B/2, ऐसा कुछ भी लिखा हो, आराम सुनना, आराम से। यहां पर वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, वेक्टर A माइनस ऑफ B/4। अब कहानी समझो। क्या आपको दिख रहा है सब जगह इक्वल टू लगा हुआ है? अरे बोलो यार, अगर कभी भी आपको इक्वल टू दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर फिलहाल तो क्या है? पैरेलल है। अब वो डायरेक्शन सेम है दोनों का कि नहीं है वो एक अलग बात है, बट 100% क्या होंगे? पैरेलल तो होंगे। क्या दिख जाए तो? इक्वल टू दिखे तो। लेकिन इक्वल टू के साथ साथ यदि वहां पे प्लस लिखा हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब यह है कि A और B दोनों का पैरेलल तो है ही है, साथ में दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। लेकिन यदि इक्वल टू दिख जाए और बीच में क्या दिख जाए? साथ में क्या दिख जाए आपको? माइनस। पैरेलल तो है मगर डायरेक्शन क्या है? दोनों का अपोजिट है। नहीं आया क्या? 2 बार बताऊंगा। जी सर, वही तभी सिखा रहा हूं। अगर कभी भी आपको इक्वल टू दिख जाए, इक्वल टू, इसका मतलब 2 वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं। अब वो डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? वो नहीं है, पैरेलल तो है। लेकिन यदि साथ में प्लस भी दिख जाए, इक्वल टू के साथ प्लस भी दिख जाए, तो पैरेलल तो है ही है, साथ में दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। नहीं आया? लेकिन यदि क्या दिख जाए? माइनस दिख जाए, इक्वल टू तो है तो पैरेलल, और माइनस दिख जाए तो पैरेलल होने के साथ साथ बल्कि क्या है? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। नहीं आया? पक्का? अगला आया? अगला। लेकिन अगर यहां नंबर दिख जाए, जैसे यहां 1 लिखा है, इट मीन्स इक्वल टू दिखा, पैरेलल, प्लस दिखा, सेम डायरेक्शन, 1 दिखा, तो A और B का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। यानी यहां पर अगर यह A है तो यही क्या है? B। डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। यस, क्या बोला आपने? दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। थैंक यू। व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? हाँ, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। वही तो बोल रहा हूँ, लिखाऊंगा ना अभी, क्या करा रही हो? क्लियर हुआ क्या? नहीं आया? आया, वेरी गुड। ये बता रहा है, इक्वल टू बता रहा है तो पैरेलल, प्लस बता रहा है सेम डायरेक्शन, लेकिन ये कह रहा है B का डबल A होगा। B का, यानी यदि आपने ये B बोला है तो B का डबल, ये B है, बोलो हाँ है ना? B का डबल कौन है? A है। हाँ बोलो हाँ है ना? B का डबल कौन है? A है। नहीं आया क्या? अब आया? अच्छा, यहां बताओ क्या है? अब देखो, सुनो, इक्वल टू दिख गया, इसका मतलब क्या है? पैरेलल है। इक्वल टू दिख गया,
देखो इज इक्वल टू दिख गया, इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड जी सर, जी सर बोलिए ना, क्लास ले रहा हूं सर। जी सर, कौन सर है? देखो अगर ऐसे लिखा है इक्वल टू लिखा है, पैरेलल प्लस लिखा है, मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन। यहां क्या बता रहा है? बी का हाफ ए होगा, बोलो हाँ है ना? बी का हाफ ए होगा। आया आया, हाँ बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? यहां पर ये देखो इक्वल टू दिख गया, पैरेलल है, बट माइनस दिख गया, अपोजिट डायरेक्शन है। 1 दिख गया, इसका मतलब ये है कि यदि ए इस तरफ जा रहा है तो बी पक्का उल्टा जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? यस। यहां पे अगर बात करें, पक्का दोनों पैरेलल है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बी का ट्रिपल कौन है? ए है। यदि आपने इसको बी बोल के रखा हुआ है तो बी का ट्रिपल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? वो जगह नहीं तो नहीं लिख रहा हूँ, 1/4 से बता रहा हूँ। बोलो अब मुझे बताओ, क्या ये सही लिखा है? यस, ये बता रहा है F2 का मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स, F2 के लेंथ मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स कौन है? F1 है। क्या ये सही लिखा है? यस, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आया? अभी क्या बताया? ये क्या बता रहा है? इक्वल टू लगा है, मतलब क्या हुआ? पैरेलल है। आवाज मत जाओ, इधर देखो। इक्वल टू लगा है मतलब क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, प्लस लिखा दिख रहा है, क्या है? डायरेक्शन सेम। 2 इसका डबल, देखो दिख तो रहा है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। इधर देखो, ये सही है कि नहीं है? है? ये सही है कि नहीं है? है? F2 दोनों पैरेलल है, माइनस बता रहा है अपोजिट है। यस, 2 बता रहा है कि F2 का डबल F1 है। नहीं आया? ये भी सही है। ये क्या लिखा है बेटो? ये क्या लिखा है? कौन सा वेक्टर है? क्या बोला? अपोजिट वेक्टर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? हाँ तो वो तो मैग्नीट्यूड तो मना कर रहा, मैग्नीट्यूड सेम ही है, उससे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा भैया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी समझ में आई कि नहीं है? पक्का? चालू हो जाओ, नोट डाल के लिखो पहले, फिर बात करता हूँ। हाँ अब आया? इजी है तो वेक्टर इजी है बेटा, फिजिक्स ही इजी होता है। सच्चाई है कि फिजिक्स ही इजी है, बस पल्ले पड़ जाए। भाई नीट वाले बच्चे के लिए बड़ा टेंशन वाला काम रहता है। नीट वाले बच्चे का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है? जूलॉजी, सेकेंड बॉटनी, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ फिजिक्स। मतलब ये नंबर होता है हमेशा। नीट वाले टीचर के लिए, नीट वाले स्टूडेंट के लिए जूलॉजी का टीचर बेहतरीन टीचर होता है। सबसे बेकार मास्टर कौन होता है? फिजिक्स का। एक कंसेप्ट है।
हो गया? थोड़ी बातें समझ में आई? नहीं आई? आ गई? वो धीरे आ जाएगी। देखो तो सीधी सी बात है यार, देखो एक स्वाभाविक सी बात है। इसके पहले तो वेक्टर सुना था बस, जिसमें डायरेक्शन होता है जिसमें नहीं होता, वो स्केलर हो गया, इतना ही सुना है ना। असली खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, अपन सोचे कि नहीं पहली क्लास रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा सा बात है। देखो हमने आपसे पहले कहा था कि रिकॉर्डिंग भले हो रही है, लेकिन ये हमने कहा था क्लास ही रहती है, वो चेंज नहीं होता। कौन सा? इक्वल। अभी तो बहुत आ रहा है, अनइक्वल बहुत से नाम दूंगा। नाम जानबूझ कर नहीं लिया क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है नाम। वो तो हमने आपको जब आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे ना, सब लिखा हुआ आएगा। मेन तो है भाई समझ तो आए हम लिख क्या रहे हैं, है ना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आज का नहीं है। अब आगे बढ़ो, हटाओ। तो अच्छा, इक्वल टू लिखा हुआ दिखे तभी पकड़ना, पैरेलल है और प्लस दिख गया डायरेक्शन सेम, माइनस दिख गया डायरेक्शन अपोजिट, बस। हरी बात क्या? देखते पकड़ लेना। अच्छा बेटा, अब कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समझना है ना। देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बचपन की बातें, तो आपने चीज़ पढ़ा होगा कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है। एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, उस बच्चे को ये बोलते हैं अपन, ये बैठा हुआ है। तो जब बच्चा जहाँ बैठा हुआ वो क्या है, उसकी पोजीशन है। भाई आप जहाँ बैठे हो आपकी पोजीशन है, सीधी सी बात है। नहीं आया क्या? अब मुझे बताओ, उस बच्चे को ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। और ये जो है आपका, इसको आप क्या बोलते हो? बचपन में पढ़ते हुए आए हो, ओरिजिन बोलते हो, ठीक है ओरिजिन है वो। लेकिन हम जो ओरिजिन बोलते हैं फिजिक्स में, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको हम लोग या तो रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट बोला करेंगे। वो है आपका ओरिजिन ही है, कोई नया चीज़ नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब सुनो, अगर आपने फिक्स्ड पॉइंट को पोजीशन से डायरेक्ट मिला दिया, डायरेक्ट, और क्या बना दिया यहाँ पे? एरो बना दिया। क्या बना दिया? एरो। मिलाया तो मिलाया, एरो बना दिया। ये ओ है और ये P फॉर पोजीशन है, तो अपन P लिख देते हैं। तो एक्चुअल में जो O से कहाँ जा रहे हैं? P जा रहे हैं, और ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो इसको पूरा पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बेटा? भाई किसी चीज़ का पोजीशन है, उसको फिक्स पॉइंट डायरेक्ट एरो लगा दो। बोलो हाँ है ना, एरो लगा दो। पूरी जो लाइन होती है उसको पढ़ते हैं वेक्टर ओपी, और पढ़ते क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते बेटो? ऑफ पॉइंट पी पढ़ा जाता है। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको हम लोग डिनोट करा करेंगे आर से। वेक्टर है तो आर लगा देंगे। अब आप बोलो सर आर ही क्यों लिखते हो? ये लोग लिखते आए हमारे पूर्वज लोग, तो हम भी लिख दे रहे हैं। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, सब लोग लिखते आए तो हम भी लिख दे रहे हैं। अरे बात क्या? अरे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आर ही क्यों लिखते हैं। कॉपी बुक में लिखा आ रहा था, सालों से यूज़ में आ रहा था, अपन वही लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख दिए? सिंपल आर लिखकर एरो बना दिए। तो क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कहानी पकड़ में आई? हाँ हाँ, ओपी को, पूरे ओपी को। जैसे यदि आप देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। सपोज करो ये P लिखा है और ये क्या लिखा है? Q लिखा है। कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स। ये फिक्स्ड पॉइंट है। यदि इसको यहाँ से यहाँ मिलाया तो क्या लिखा जाएगा? R लिखा जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ लिखा जाएगा तो ये भी R लिखा जाएगा। लेकिन 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो अपन क्या करेंगे? एक को बोलेंगे R1 तो एक को बोलेंगे R2। बोलो हाँ है ना? नहीं आएगा? तो अगर देखें तो व्हाट इज R1?
R1 मतलब OP, तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या लिखा है, PB नहीं, पोजीशन वेक्टर, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो, पॉइंट P। अगर मैं ये कहूं कि ये R2 जो लिखा है ये OQ है, तो इसको आप पढ़ोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, यस दैट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी और कहानी जोड़ते हैं, ऊपर पर हैंड डालेंगे पोजीशन वेक्टर डाल के, फिर उसको उसी में लिख लेंगे। अभी रुके पे समझिए पहले आप, मतलब सीधी सी बात, एक पॉइंट है उसका वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ से मिलाया, फिक्स्ड पॉइंट से मिला दिया, तो उसको हम क्या बोला करेंगे, पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात है, ऐसे मतलब कहने आया समझ बात। अब सुनो सुनो, थोड़ा कन्फ्यूजन और क्लियर करता हूँ, देखो। अच्छा बेटा अब सुना ध्यान से, जैसे क्या हुआ, मुझे वक्त दो थोड़ा, मैं सिखा लूँगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो अच्छा मुझे बताओ, अगर हम ये तो पढ़ते हैं, अगर एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपने यहाँ लिखा कि भैया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, क्या बोला, x, y। एग्री है कि नहीं है, नहीं है, श्योर है, ठीक। अच्छा ये x, y का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, पहले यहाँ से क्या चलो, x चलो, फिर यहाँ से क्या चलो, y चलो, आप P तक पहुँच जाओगे। नहीं आया, यही तो पढ़े हमने, अरे यही पढ़े हैं यार, हाँ इधर आओ। हाँ ये बताओ, पहले O से कहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ बोले तो A तक गए। अब कहानी समझो, O से कहाँ गए, A गए, क्या लगा दिया, वेक्टर, एरो डायरेक्शन दिखा दिया। अब देखो ये बताओ, जब O से A तक गए कितना गए, x, तो दैट इज योर मैग्नीट्यूड। किधर गए, x में गए, I कैप, नहीं है, हाँ यूनिट मतलब 1 का मल्टीप्लाई कहीं और कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये बता रहा है कि O से A गए, x गए हैं, आई कैप लगा दिया, तो कहाँ गए हैं, x की डायरेक्शन में। अगर मैंने लिखा होता यहाँ पर 2i कैप, तो x की डायरेक्शन में 2 मीटर मान लो लिखा है, 2 मीटर चलना है, कहाँ, आई कैप से क्लियर हो गया कि x की डायरेक्शन चलना है, इस डायरेक्शन में जो भी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये तो मैं समझाया अभी, वो तो समझाया, आप 2 3 कोई नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, आ रहा है ना, पक्का, ठीक है। अभी कहाँ गए, O से कहाँ गए थे, A गए थे, रेड कलर यूज कर लेते हैं। अब A से कहाँ गए, P गए, तो A से P गए, कितना गए, Y, किधर गए, J गए। नहीं आया, पक्का वाला, हाँ ठीक। अब सुनिएगा, अगर मैं O से डायरेक्ट P को मिला दूं, तो व्हाट इज OP, नहीं है क्या, है क्या, है क्या, हाँ बस बस यही तो सिखाना था आज, यही खत्म होगा, कल से स्टार्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो बेटा, पॉइंट, वेरी गुड। अब सुनना, बस यहीं पर एंडिंग होगा क्लास, यहीं पर होगा भाई, अगली क्लास यहीं से क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, है ना, क्लियर है क्या, हो है ना। अब दिमाग लगाओ, ये बताओ O से A, देखो देखो, O से A, A से P इज इक्वल टू OP। नहीं आया है मम्मी, इधर देखो फिर से, देखो O से A, A से B, B से C इज इक्वल टू OC। नहीं आया, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। बोलो हाँ है ना, अभी हेडिंग पढ़ी नहीं चल रहा अपना, अभी समझ रहे हैं, फील ला रहे हैं अंदर, है ना। देखो क्लियर है क्या, मतलब सीधी सी बात है,
ओ ए बी बी सी इज इक्वल टू डायरेक्ट। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, तो OP जो होगा, OP इज इक्वल टू क्या होगा? OA प्लस AP वेक्टर के साथ इज इक्वल टू OP। नहीं आया। व्हाट इज OP? R, ये क्या है? X I कैप Y J कैप। क्या सीखा? अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, अगर उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो इसके साथ लगा दो I कैप, इसके साथ लगा दो J कैप, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आया? नहीं आया। छापो छापो, हिल डाल दिया। सर वो हाँ। y एक्सिस से जोड़ेंगे उसको, उनके y पॉइंट वहां पे होता है, तो फिर मतलब y एक्सिस है। अरे ओ मेरे भाई, ऐसे ना? हाँ ऐसा। अरे तो ये और ये सेम ही होगा ना, ऐसे उड़ेगा तो ये देखिए, तो ये x होता है, ये y होता है ना। हद करते हो यार। चलो 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 चलो, आपको लगेगा, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, लगेगा। तो चैनल का नाम मालूम है ना? चैनल का नाम, चैनल मालूम? हाँ हाँ हाँ। आज के लिए इतना ही, ठीक है? एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? बस आज के, इसके आगे वाला क्या है, वहाँ से जोड़ेंगे अब आगे वाले पॉइंट को, ठीक है? क्या समझ में आया थोड़ा सा वेक्टर, कैसे कैसे क्या चलता है, कैसे कैसे क्या है ना? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। चलो लिख लो लिख लो, ओके।